हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के बारे में। गाइस, ये इनकम टैक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इससे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म में कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ का मीनिंग बताती हूँ। देखो, हमें इतना तो पता है कि अगर हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो हमारे पास 5 हेड्स होते हैं: पीजीबीपी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। ठीक है, तो ये क्या है कि इन सभी को हम अगर प्लस कर लेते हैं तो हमारी टोटल इनकम आ जाती है। मान लो कि यहाँ से हमें 1000 का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ से भी हमें 1000 का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ से भी हमें 1000 का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ से हमें लॉस हो गया और यहाँ से भी प्रॉफिट हो गया। तो हमारी टोटल इनकम कितनी बनी? आप बोलोगे 3000 बनी। कैसे बनी? क्योंकि इसके लॉस को हमने इसमें से सेट ऑफ कर दिया, तो इसे क्या बोलते हैं? सेट ऑफ। सेट ऑफ जब भी हम वर्ड यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है सेम प्रीवियस ईयर के अंदर ही हमने सेट ऑफ कर दिया। जो प्रीवियस ईयर हमारा चल रहा है उसी के अंदर हमने क्या कर दिया? सेट ऑफ कर दिया। ठीक है, अगर सपोज करो कि यहाँ पे 1000 होता, यहाँ पे भी 1000 होता, 1000 होता, ये सारे लॉस होते और यहाँ पे 2 इनकम होती, तो हमारा 1000 का लॉस फिर भी रह जाता ना अगर इसको प्लस करते। तो जो ये लॉस रह जाता वो प्रीवियस ईयर में सेट तो नहीं हुआ, तो इसे हमें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। कैरी फॉरवर्ड हम कहाँ पे करेंगे? फ्यूचर में, मतलब नेक्स्ट ईयर में लेके जाएंगे, तो उसे हम बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। नेक्स्ट ईयर में जब इस लॉस को हम लेके जाएंगे तो उसे बोलेंगे कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। देखो, सेट ऑफ के अपने रूल्स हैं, कैरी फॉरवर्ड के अपने रूल्स हैं इनकम टैक्स के अंदर। आज हम इसमें सिर्फ सेट ऑफ लॉसेस के बारे में पढ़ेंगे। सेट ऑफ लॉसेस को आगे इस तरह से डिवाइड किया हुआ है, लाइक सेट ऑफ लॉसेस मीन्स जब हम सेम हेड में से सेट करते हैं, जब हम अदर हेड में से सेट करते हैं। सेम हेड में से मान लो कि हमारे पास पीजीबीपी की इनकम है, लाइक पीजीबीपी की मैं बात कर रही हूँ। पीजीबीपी हमारे पास एक हेड है, सेम हेड है। ठीक है, उसके अंदर हमारे 2 सोर्स ऑफ इनकम है, एक तो हमारा बी बिजनेस है, एक भी ए बिजनेस है, एक है हमारा बी बिजनेस। इससे हमें प्रॉफिट हो रहा है 1000 का, इससे हमें लॉस हो रहा है 500 का। ठीक है, तो हमें टोटल कितना? 500 का प्रॉफिट हुआ ना, 500 का प्रॉफिट हुआ पीजीबीपी से। जब हम सेम हेड के अंदर अलग अलग सोर्सेज से लॉस को सेट ऑफ करते हैं तो उसे हम बोलते हैं विद इन द सेम हेड। ठीक है, और आउटसाइड द हेड कब हो गया? लाइक जब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, ठीक है, उसको हम अदर सोर्सेज में सेट कर रहे हैं। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी में से टोटल प्रॉफिट हमें लॉस 1000 का हुआ, इधर हमें 2000 का प्रॉफिट है, अदर सोर्सेज में प्रॉफिट है ये, सॉरी, तो हमें 1000 का प्रॉफिट ओवरऑल हो गया। जब हम एक हेड का लॉस दूसरे हेड में से सेट ऑफ करते हैं तो उसे आउटसाइड द हेड बोलते हैं और इंटर हेड सेट ऑफ बोलते हैं। जब हम विद इन द हेड, मतलब विद इन हेड ही एक सोर्स का जो लॉस है दूसरे सोर्स से कवर कर लेते हैं तो वो विद इन द हेड हो गया। जब लाइक पीजीबीपी के अंदर जो चीज़ें हैं ना, अंदर जो बिजनेस है उसी से सेट ऑफ कर लिया। जो सेकेंड है उसमें हमने क्या किया? हमने दूसरे हेड में से सेट ऑफ किया। आज हम ना इसमें सिर्फ इसके रूल्स पढ़ेंगे कि विद इन द जब हेड सेट ऑफ करते हैं तो उसके कौन कौन से रूल है। लाइक पीजीबीपी के अंदर जो बिजनेस है उसमें किस किस का हम विद इन द हेड सेट ऑफ कर सकते हैं और किसका नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, इनकम टैक्स में हर एक के अलग अलग रूल्स बने हुए हैं। आज इसमें हम सिर्फ फीस को डिस्कस करेंगे। सेकेंड कल मतलब लाइक नेक्स्ट वीडियो में इसमें इसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में हम कैरी फॉरवर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो विद इन द सेम हेड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। विद इन द सेम हेड क्या है? विद इन द सेम हेड मीन्स लाइक मैंने आपको पीजीबीपी की एग्जांपल दी कि अगर पीजीबीपी में हमारे पास 2 सोर्सेज ऑफ इनकम है, एक ए है एक बी है, 2 बिजनेस है, तो इनका एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस उस प्रॉफिट में से सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शन का मतलब होता है ये जो केसेस है ना वहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। एक्सेप्शन मीन्स इन सभी केसेस को छोड़ के बाकी सब केसेस में हम ऐसा कर सकते हैं कि एक सोर्स के इनकम को एक सोर्स के लॉस को दूसरे सोर्स के लॉस में से सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इन केस में नहीं कर सकते। एक्सेप्शंस का मतलब ये होता है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है? दैट इज स्पेकुलेटिव लॉस। स्पेकुलेटिव आपको पता होगा, लाइक सट्टेबाजी वाले जो बिजनेस होते हैं उनमें क्या है कि उनका जो लॉस है वो हम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में से सेट ऑफ नहीं कर सकते। लाइक अगर लाइक पीजीबीपी में अगर 2 बिजनेस है, एक स्पेकुलेटिव है एक नॉन स्पेकुलेटिव है, 2 बिजनेस है, तो जो स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस है आप ऐसा नहीं बोलोगे कि इसको इसमें से सेट ऑफ कर दो, इसको नहीं कर सकते। इसी के प्रॉफिट में से सेट ऑफ कर सकते हैं। स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस को स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रॉफिट से ही सेट ऑफ किया जा सकता है, इसे नॉन स्पेकुलेटिव में से नहीं किया जा सकता। तो एक इसकी एक्सेप्शन होगी ना, हम बोले कि कर सकते लेकिन यहाँ पे हम नहीं कर सकते। यहाँ पे इसी के प्रॉफिट में से इसको सेट ऑफ किया जा सकता है। अगर उस ईयर प्रॉफिट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। जो नेक्स्ट एक्सेप्शन है वो है
स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस अंडर सेक्शन 35 AD। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस होते हैं कुछ ना, स्पेसिफाइड बिजनेस होते हैं, आपको पता होगा 35 AD के अंदर, लाइक कोल्ड स्टोरेज सेक्टर के, लाइक ऐसे काफ़ी सारे होते हैं बिजनेस 35 AD के अंदर मेंशन है इनकम टैक्स के अंदर। तो अगर उस तरह के बिजनेस का कोई लॉस है तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि उसको आप किसी और इनकम में से सेट ऑफ कर लो, नहीं कर सकते। उसका लॉस हम उसी बिजनेस इनकम में सेट ऑफ कर सकते हैं। लाइक कोल्ड स्टोरेज या जो बिजनेस मेंशन किए हुए हैं उनका लॉस अगर कोई हो गया तो वो किसी और इनकम में से सेट ऑफ नहीं होगा, वो सिर्फ इसी की इनकम में से ही सेट होगा। ठीक है, तो ये दो इसकी एग्जेम्पशंस होगी। एक्सेप्शंस क्या होगी? स्पेकुलेटिव लॉस को नहीं कर सकते और स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस को हम नहीं कर सकते। जो नेक्स्ट एक्सेप्शंस हैं वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कौन सा होता है? सॉरी, लॉन्ग टर्म कैपिटल, हाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगी। लाइक कैपिटल गेन के अंदर आपको पता होगा दो तरह के होते हैं लॉसेस, एक तो होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म लॉस है, शॉर्ट टर्म है, एक है लॉन्ग टर्म। जो लॉन्ग टर्म लॉस होता है ना, उसे हम सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म जो लॉस हो रहा है हमें, उसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। बट जबकि जो शॉर्ट टर्म लॉस होता है उसे हम शॉर्ट टर्म में से भी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म गेन में से भी कर सकते हैं, और लॉन्ग LTCG में से भी कर सकते हैं। आई रिपीट कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म में से ही सेट ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में से नहीं करोगे उसको आपको। ठीक है, तो इसीलिए बट शॉर्ट टर्म को दोनों में से किया जा सकता है। तो इसलिए ये इसकी एक्सेप्शन इसलिए हो गई क्योंकि हम बोले कि भी कैपिटल गेन में दो तरह के लॉस है, एक तो लॉन्ग टर्म है, एक है शॉर्ट टर्म। तो इसका इसके अंदर से सेट ऑफ कर दो। लेकिन हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म में से सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो ये भी एक इसकी एक्सेप्शन होगी। जो उसकी फोर्थ एक्सेप्शन है वो है लॉस फ्रॉम ऑनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्स। अगर कोई रेस हॉर्सेज लाइक हॉर्सेज वगैरह को रख रहा है अपने पास, उससे रिलेटेड उसको कोई लॉस हो रहा है तो उसको भी सेट ऑफ नहीं किया जा सकता दूसरी इनकम में से। ठीक है, नहीं सेट ऑफ किया जा सकता, अदर इनकम में से नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ उसी की इनकम में से सेट ऑफ कर सकते हैं। लाइक अगर हॉर्सेज है तो उनकी जो वैसी ही इनकम होगी उसी में से सेट ऑफ उसको कर सकेंगे। उसको हम दूसरी इनकम में से, मैं बोलूँगी इसकी इस लॉस को आप हाउस प्रॉपर्टी से या किसी और से सेट ऑफ कर दो या किसी और लाइक और सोर्सेज कर दो, तो वैसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेप्शन। नेक्स्ट है लॉस फ्रॉम एग्जेम्प्टेड सोर्स ऑफ इनकम। आपको पता है कि कुछ इनकम जो है एग्जेम्प्टेड होती है, लाइक एग्रीकल्चर इनकम की मैं अगर बात करूँ, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड है, उसको तो पहले ही टैक्स नहीं लग रहा। अगर वहाँ पे टैक्स नहीं लग रहा तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि जो एग्रीकल्चर इनकम का लॉस है वो मैं किसी और इनकम में से सेट ऑफ कर लूँ। ठीक है, नहीं कर सकते क्योंकि तो वो तो पहले एग्जेम्प्टेड, आप उसका लॉस कहाँ पे क्लेम करोगे। ठीक है, तो एग्जेम्प्टेड सोर्स ऑफ इनकम का लॉस भी हम क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है लॉस फ्रॉम कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम लाइक लॉटरी वगैरह का, जो लॉटरी होती है, बैटिंग होती है, गैम्बलिंग होती है, आपको पता होगा कैजुअल इनकम के बारे में। तो उनका जो लॉस है, उनका भी लॉस हम सेट ऑफ नहीं कर सकते। किस में से? दूसरे सोर्स में से। दूसरे सोर्स में से क्या? इसका तो लॉस नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा है कि कैजुअल इनकम का लॉस हम सेट ऑफ कर ही नहीं सकते। लाइक अगर आपको लॉटरी निकलनी थी, ठीक है, आपको लॉटरी नहीं निकली तो आप, इसका मतलब ये थोड़ी आप उसका लॉस कहीं क्लेम करोगे, दूसरी इनकम में से मांगोगे कि इसका लॉस हुआ है, दूसरे इनकम को कम कर दोगे। ऐसा नहीं कर सकते हम। ठीक है, क्योंकि कैजुअल इनकम का लॉस सेट ऑफ ही नहीं होता। ठीक है, ये हो गया हमारा 7 पॉइंट, जो क्या था कि जो एक अनदर एक्सेप्शन है कि इंटर विद इन द हेड सेम हेड सेट ऑफ की। नेक्स्ट है नो सेट ऑफ लॉसेस अगेंस्ट द डीम्ड इनकम रेफर्ड अंडर सेक्शन 68, 69। ये आपको पता होगा अनडिस्क्लोज्ड इनकम्स होती हैं और इन पे जो है फ्लैट रेट से टैक्स लगता है, 30% इस पर टैक्स लगता है। और इन पे कोई ना मुझे लाइक डिडक्शंस वगैरह भी नहीं मिलती, नो डिडक्शंस, यहाँ पे डिडक्शंस भी हमें नहीं अवेल कर सकते। तो इस तरह की जो इनकम है, अगर इन पे जो लॉस हो रहा है तो आप ऐसा इसको क्लेम ही नहीं कर सकते। पहली बात तो किसी से भी, विद इन द हेड है चाहे आउटसाइड है, इसको क्लेम ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या हमारा हो गया, विद इन द सेम हेड की हमने बात की कि विद इन द सेम हेड मतलब जब PGBP की इनकम, ठीक है, उसमें जो 3 सोर्सेज है, ABC 3 बिजनेस है हमारे पास, तो इसका जो प्रॉफिट है, इसका जो लॉस है, इनमें से सेट ऑफ हो सकता है। लेकिन ये एक्सेप्शंस है जो हमने पढ़ी, कब नहीं हो सकता, अगर क्या है स्पेकुलेटिव लॉस है तो नहीं हो सकता, अगर क्या है कि स्पेसिफाइड बिजनेस है 35 AD के अंदर मेंशन है तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो नहीं हो सकता, क्योंकि लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से ही होगा, शॉर्ट टर्म में से तो उसको कर ही नहीं सकते।
कर ही नहीं सकते तो इसका मतलब कहाँ से वो हम विद इन द सोर्स कैसे कर पाएंगे। नेक्स्ट है ओनिंग आई मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्स, उसका भी नहीं कर सकते, उसका सिर्फ उसी की इनकम में से कर सकते हो। नेक्स्ट है लॉस फ्रॉम एग्जाम्प्टर सोर्स ऑफ इनकम, उसका भी नहीं कर सकते, जो पहले एग्जाम्प्टर है उसका लॉस क्लेम नहीं कर सकते। लॉस फ्रॉम कैजुअल इनकम, उसका भी नहीं कर सकते, लाइक लॉटरी वगैरह का, बेटिंग गैम्बलिंग वगैरह का। और कैजुअल इनकम का सेट ऑफ कर ही नहीं सकते, पहली बात तो ये है, सोर्स की बात तो बाद में आती है, पहले कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट है नो सेट ऑफ लॉसेज ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम, इनका जो लॉस है हम सेट ऑफ नहीं कर सकते। मैंने आपको ये तो जस्ट वैसे बताया कि इस पर 30% टैक्स लगता है, कोई रिडक्शन नहीं मिलती, ठीक है। तो ये क्या है, विद इन द हेड हमने कर लिया। देखो गाइस, मैंने आपको बताया कि सेट ऑफ लॉसेज क्या होता है, जब हम सेम ईयर में ही लॉस को सेट ऑफ कर देते हैं। प्रीवियस ईयर की बात करें तो उसी ईयर में कर दिया। कैरी फॉरवर्ड मतलब अगर उस ईयर में नहीं हो पा रहा तो हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। सेट ऑफ हमने 2 टाइप्स की पढ़ी। फर्स्ट है विद इन द सेम हेड और आउटसाइड द हेड। विद इन द सेम हेड हमने उसका एक विद इन द हेड की बात जब पीजीबीपी वाली मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, उसका हमने कर लिया कि विद इन द हेड कर सकते हैं। लाइक कब कब कर सकते हैं विद इन द सेम हेड, ये हमने लिखा स्पेकुलेटिव इन केसेस में नहीं कर सकते जो हमने पढ़े, बाकियों में कर सकते हैं। एक बार आप देख लो कि कौन कौन से स्पेकुलेटिव में नहीं कर सकते और इनमें हम नहीं कर सकते, इनमें हम नहीं कर सकते सेट ऑफ, ठीक है। और हमने आज इस पार्ट को कवर कर लिया है विद इन द सेम हेड। कल हम या नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्या करेंगे, इंटर हेड सेट ऑफ, जब एक हेड की इनकम दूसरे हेड की इनकम में से हम सेट ऑफ करते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इंटर हेड सेट ऑफ, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लियर हो गया हो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।